लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विरोधियों पर बड़ा पलटवार किया है। अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के आरोपों पर यह पलटवार उनकी तरफ से किया गया। कहा कि ये लोग कोर्ट तक नहीं जाते थे। एसवाइएल के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा था कि अब गेंद अधिकारियों के पाले में डाल दी, क्योंकि हरियाणा सरकार चाहती ही नहीं कि एसवाइएल के मसले का हल निकले। इन्हीं आरोपों पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ये पलटवार। कहा कि ये लोग जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तो कोर्ट में पेशी पर सुनवाई पर जाते ही नहीं थे। इन्होंने अपने राज में क्या किया, ये सवाल भी दागा है। साथ ही कहा क्यों हल नहीं किया गया एसवाइएल का मुद्दा, कोई आज का मुद्दा तो है नहीं, दशकों से ये मुद्दा है। सरकारें आई और गई, लेकिन बाकी सरकारों ने अभी तक क्या किया था। बीजेपी के प्रयास से कि सुप्रीम कोर्ट में एसवाइएल का केस हरियाणा जीत पाया। एसवाइएल को लेकर अभय सिंह चौटाला ने और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये इस मामले को लटकाना चाहते हैं, पंजाब और हरियाणा सरकार के हाथ मिले हुए, एक ही बात है, ये चुनाव है, इस मामले को लटकाना चाहते हैं, हल चाहते ही नहीं है। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब ये लोग ये ऐसी बातें बोलते हैं, इनको खुद पे हंसी नहीं आती कि तुम क्या बोल रहे हो। तो तुम्हारा भी तो समय था, तुम तो कसी भी लेके गए थे और लोग की गोरी पाड़ का आगे। तुम्हारे दोनों की सरकारें रही हैं, दोनों लोगों ने राज किया है। तुम बताइए भाई, तुमने इस पे क्या कदम उठाया? कोर्ट में तारीख तक पे नहीं जाते थे ये लोग। ये तो इनकी हालात थी। जब हम बने, हमारे समय में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया। वही कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हक में फैसला दे दिया, उसके बाद क्या रह गया? हमने अर्ली रिंग हमने लगवाई, तुमने नहीं लगवाई थी। हमने कहा कि हमारा किसान मर रहा है, 3 लाख फीट एकड़ पानी की वजह से हमारे प्रदेश के किसान की हालात पतली, उसको पानी चाहिए भाई, और इसलिए वो पानी मिले, उसके लिए हम लोगों ने अर्ली हियरिंग की दरखास्त की। हम लोग कोर्ट में गए, हमने तथ्य रखे, और तथ्य रखने के बाद माननीय कोर्ट ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद राजनीतिक परिस्थितियों से ये अनुभव नहीं रखते क्या? फिर तो इसका मतलब ये कहाँ सोए हुए हैं? अगर जिनको राजनीतिक सिचुएशनों का और उसकी हलचल का नहीं पता है, तो खाली बात बोलने से थोड़ी नहीं कि भाई वाह वही लूटने के लिए आए। दुनिया को बोले समझ रहे हो क्या? जिन लोगों को तुमने ये बातें बताए ना, वो तुमसे भी ज्यादा सियाने हैं, उनको पता है तुम क्या बोल रहे थे, बोले कुछ नहीं सुनते। वो लोग इनके विपक्ष में क्यों नहीं आके खड़ा होता? कोई भी बहुत आह्वान करते हैं। देखिए नतीजा क्या है, किसी चीज को संवाद के जरिए, कानून के जरिए, आपसी भाईचारे के जरिए इस चीज को नजदीक लेके आना होता है। इनकी मीटिंग भी नहीं होती थी, इनके तो बुलाने से दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री तक भी नहीं बैठते थे तो क्या बोलते थे। आज धीरे धीरे करके बात कहाँ चली गई है।